Today we will read in transformation from complex sentence containing an adjective clause to simple sentence. That is, we have to change a complex sentence into simple sentence. All those rules which you have learned just last video will be ended up in this chapter, अर्थात जो रूल्स आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो पिछला वीडियो यह था कि फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो उस दौरान जो आपको रूल्स बताए गए थे उन सारे रूल्स को उल्टा कर देना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो उसमें से जो पहला रूल है उसको हम रिपीट कर रहे हैं कि कैसे इसमें उस रूल को उल्टा कर देंगे। वह यह है, इफ देयर हैज़ बीन यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इफ देयर हैज़ बीन यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, we write participle or adjective instead of that adjective clause। इस रूल में यह बताया जा रहा है कि जब किसी आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है, यहाँ देख रहे हैं हु वर्क हार्ड, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यदि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है तो इस एडजेक्टिव क्लॉज को सिंपल सेंटेंस में बदलते समय इसके स्थान पर या इसके लिए भावानुसार पार्टिसिपल का या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और यही रूल आपका उसमें था जब हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर रहे थे। तो यह था कि जब किसी सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव कैप या पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय उसके स्थान पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो अब जब उल्टा चल रहे हैं तो इस एडजेक्टिव क्लॉज के स्थान पर हम भावानुसार पार्टिसिपल या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय। तो एज यू आर सीइंग हियर आई हैव गिवन अ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस which is I respect the persons who work hard, यानी कि मैं उन व्यक्तियों को सम्मान देता हूं जो कठिन परिश्रम करते हैं। अब इसी को, यही जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इसी को आपको पार्टिसिपल या एडजेक्टिव में बदलना है भावानुसार। तो इसके लिए आप लिखेंगे सिंपल में आई रिस्पेक्ट, और इसको जब आप चेंज करेंगे पार्टिसिपल या एडजेक्टिव में तो आपका एडजेक्टिव चेंज होगा, तो हो जाएगा हार्ड वर्किंग पर्सन्स, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाले लोग। यानी कि मैं कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप बना हुआ है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का। आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, यानी कि मैं एक व्यक्ति को देखा या मैं एक व्यक्ति से मिला जो अंधा था। ए मैन हु वाज ब्लाइंड, ये देख रहे हैं आपका एडजेक्टिव क्लॉज में है, इसको हमको एडजेक्टिव में बदलना है। तो ये आपका हो जाएगा आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, यानी कि मैं एक अंधे व्यक्ति से मिला या मैं एक अंधे व्यक्ति को देखा। तो इस तरह से जब आपका एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो आपको उसके स्थान पर सिंपल सेंटेंस बनाते समय भावानुसार पार्टिसिपल या एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं फॉर सेकेंड रूल। बस इसमें
कुछ है नहीं, बस यदि आप जो पिछला वीडियो बताएगा उसके रूल को देखेंगे, बस उसी को पलट देना है और कुछ नहीं करना है। एक तरह समझिए कि हम रिपीट ही कर रहे हैं। तो यदि सेकेंड रूल देखते हैं तो जैसा कि उसमें बताया गया था कि पिछले वाले वीडियो में कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव का या एपोस्ट्रोफी यस वाला शब्द प्रयोग किया गया है तो उसके स्थान पर एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर यह है कि यदि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ देयर हैज़ बीन यूज्ड एडजेक्टिव क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस during the change of simple sentence we make possessive adjective or apostrophe s word instead of adjective clause। अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज के स्थान पर हमको पॉसेसिव एडजेक्टिव का या एपोस्ट्रोफी यस वाले शब्द का प्रयोग भावानुसार करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई हैव सीन द स्कूल वेयर ही स्टडीज। आई हैव सीन द स्कूल वेयर ही स्टडीज। तो इसको आपको सिंपल में बदलना है तो हो जाएगा आई हैव सीन, और इस पूरे भाग को आप बदलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव में तो हो जाएगा हिज स्कूल। आई हैव सीन हिज स्कूल। तो इस तरह से हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। उसी तरह अगला रूल है, जो रूल आपको पिछले वीडियो में जब हम चेंज कर रहे थे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम चेंज कर रहे थे तो उसमें वह रूल यह था कि वी यूज एडजेक्टिव क्लॉज इंस्टेड ऑफ नाउन इन एपोजिशन। अब यहाँ पर यह है कि इफ देयर हैज़ बीन यूज्ड इन एडजेक्टिव क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी यूज नाउन इन एपोजिशन इंस्टेड ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं तो रूल में ही बताया जा रहा है कि यदि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय उसके स्थान पर नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ देखते हैं, आई हैव विजिटेड दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस भाग को हमको बनाना है नाउन इन एपोजिशन। तो इसका बना है आई हैव विजिटेड दिल्ली, और यहाँ से आप देख रहे हैं यह नाउन इन एपोजिशन बना है। आई हैव विजिटेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, कामा दे करके द कैपिटल ऑफ इंडिया का प्रयोग करेंगे। उसी तरह जैसा कि आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया गया था कि सिंपल का अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट। इसका बनाया गया था कॉम्प्लेक्स, अकबर हु वा द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट। यदि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही है कि अकबर हु वा द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट, इसको सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। जब ऐसा करते हैं यानी कि जो नाउन है उसके एपोजिशन में जिस नाउन का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका प्रयोग करते हैं तो वह नाउन इन एपोजिशन हो जाता है। या जिस फ्रेज का प्रयोग नाउन के लिए किया गया उस फ्रेज का प्रयोग हम उस नाउन के साथ करते हैं तो फ्रेज इन एपोजिशन या नाउन इन एपोजिशन हो जाता है। तो इस तरह से
जब भी हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे तो नाउन इन ए पोजीशन का प्रयोग करके बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के स्थान पर। तो इस तरह जैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है उसी तरह वो भी हो जाएगा। अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट। अकबर द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, तो अकबर आपका नाउन हो गया। द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, यह जो भाग है यह एपोजिशन है, अर्थात इस नाउन के पोजीशन में लिखा गया है। द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर वो अकबर के लिए ही कहा गया है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह दिल्ली के लिए ही है, इसलिए इसके साथ प्रयोग होने वाले शब्द को नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रयोग करके किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बनाते हैं।